बुद्धस मतलब बुद्धस, यहाँ के बुद्ध। ये देखिए ये क है, को ना क म न स मतलब कोणागमन नाम के यहाँ के जो बुद्ध थे उनकी। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। देखिए बहुत ही रोचक जानकारी हम ले रहे हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा नेपाल यहाँ का, तो आज का यह जो वीडियो है यह नेपाल यहीं का है। जी हाँ, आज का यह जो वीडियो है नेपाल देश के कपिलवस्तु जिले के यहाँ पर निगली हवा नाम की जगह है। निगली हवा यहाँ पर हमें सम्राट अशोक इनके द्वारा एक स्तूप बनाया गया था, उसका उल्लेख यहाँ पर आता है, वे देखने मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर निगली सागर नाम की जगह है और साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट अशोक इनके द्वारा जो स्तंभ यहाँ पर लगाया गया था, जो कि यहाँ पर कोणागमना नाम के जो बुद्ध है उनकी याद में, उनकी स्मृति में यहाँ पर सम्राट अशोक इनके द्वारा ये जो स्तंभ है स्थापित किया था। देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो देखे और यहाँ पर कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध से पहले कोई बुद्ध नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुख्ता सबूत है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर अपने स्तंभ पर स्वयं यहाँ पर उत्कीर्णित किया है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध से पहले भी यहाँ पर कई बुद्ध होकर गए। देखिए जो यहाँ पर कंसेप्ट है बुद्धिज़्म की, यहाँ पर 27 बुद्ध जो आते हैं और बाद में 28वें जो बुद्ध है वो सम्यक संबुद्ध है। तो वे कंसेप्ट जो है वह सम्राट अशोक द्वारा उसको आधिकारिक तौर पर यहाँ पर उसकी पूर्ति जो है वे हमें यहाँ पर मिलती है। तो इस तले पर जाएंगे हम और इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो रोचक जानकारी है पूरे देशवासी देख सके, जान सके, या फिर पूरे जम्बूद्वीप वासी, पूरे दुनिया के लोग देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। निगली हवा यह स्थली लुम्बिनी से 20 किलोमीटर की दूरी पर और तौली हवा के उत्तर पूर्व से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के सम्राट अशोक इनके स्तंभ की खोज सन 1893 में एक नेपाली अधिकारी द्वारा शिकार करते समय की गई थी और सन 1895 में इस स्तंभ के लेख का संशोधन एलोस एंटोन फुरेर इनके द्वारा किया गया था। यह स्तंभ आज की मुख्य स्थली यहाँ पर नहीं था। एलोस एंटोन फुरेर इन्होंने इस स्थली के स्तंभ के बारे में गलत जानकारी दी थी। जिस स्थली पर यह स्तंभ 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने स्तंभ की नींव और अन्य पुरातात्विक अवशेष होने का दावा किया था, लेकिन जब वहाँ संशोधन किया गया तब वहाँ पर किसी भी प्रकार के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। बाद में इस स्तंभ की सही जगह यानी आज का निगली हवा यह है। इससे मान्यता मिलने के बाद सन 1996 में
वहाँ से स्थानांतरित किया गया। सम्राट अशोक इस तली पर 2 बार आए थे और दूसरी बार उन्होंने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ स्तूप और स्तंभ की स्थापना कर उस पर लेख लिखवाया था। समय की मार और बौद्ध धर्म के पतन के कारण यहाँ पर का स्तूप पूरी तरीके से नष्ट हुआ। हम आए हुए हैं नेपाल इस देश के कपिलवस्तु यहाँ के निगली हवा यानी जिसे निगली सागर भी कहा जाता है इस तली पर। और इस तली को यहाँ पर नेपाल का जो पुरातत्व विभाग है इनके माध्यम से यहाँ के लगभग सभी के सभी जो स्थल है वे उसे संरक्षित किया गया है मतलब नेपाल के आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो सम्राट अशोक इनका जो शिलालेख है देखिए यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। और ये जो शिलालेख है यहाँ पर शिलालेख की भी जानकारी दी गई है और इस ऐतिहासिक तली की भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूर्वी तरफ फ़कीर एको निगली सागर, ये निगली सागर की जानकारी यहाँ पर दी गई। अमूमन यहाँ पर नेपाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। देखिए निगलेवा पिलर विथ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम किंग अशोका एंड King Rupamala. The Mauryan Emperor Ashoka erected an inscribed pillar in 249 BC, recording his veneration and enlargement of Nirvana of Stupa, the Kankamuni बुद्धा। चाइनीज़ पिलग्रिमेज फाइयान जो कि 5वीं शताब्दी के और वेनसोंग जो कि 7वीं शताब्दी के, वह दोनों ने इस पिलर को देखा था और यहाँ के जो स्तूप है स्तूप को देखा था और दोनों ने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है इस स्तूप के बारे में। तो आइए यहाँ पर ये जो स्थली है ये कपिलवस्तु से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर देखिए इससे किस प्रकार से संरक्षित किया गया, इसे प्रिजर्व किया गया। देखिए यहाँ पर ये जो स्तंभ है, स्तंभ के 2 टुकड़े जो है यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये देखिए एक बड़ा टुकड़ा है लगभग 11 से 12 फीट का है और ये यहाँ पर एक ऊपरी हिस्से में यहाँ पर 4-1 फीट का ये जो दूसरा इसका टुकड़ा है स्तंभ का वे दिखाई देता है। ये बड़ा देखिए बड़ा टुकड़ा, इस बड़े टुकड़े पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओम मणि पद्मे होम लिखा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक मोर की जो आकृति है वे यहाँ पर बनाई हुई हमें दिखाई देती है। और इस स्तंभ की आप पॉलिश देखिए, इस पॉलिश को मोरियन पॉलिश कहा जाता है। ये बहुत ही चिकना है, बहुत ही इसे घिस कर पॉलिश किया गया है। यहाँ पर ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख में जो पहली लाइन है देखिए, देवाण पिय न, देवाण पियाण यानी देवों के प्रिय। और आगे देखिए प्रियदर्शिना, प्रियदर्शिना। और आगे भी लिखा है, ये पूरा लेख है लेकिन यहाँ पर ये टूट गया है। ये लाजीन 14 वसा, 14 वसा यानी 14वें वर्ष में यहाँ पर देखिए 14वीं वर्ष गांठ थी उनकी राज्याभिषेक की, तब वे यहाँ पर आए थे। जैसे बताया मैंने आपको, ये बुद्धस मतलब बुद्धस, यहाँ के बुद्ध। ये देखिए ये क है, को ना क म न स मतलब कोणागमन नाम के यहाँ के जो बुद्ध थे उनकी स्थली पर। देखिए द्वितीयम मतलब यहाँ पर दूसरी बार वे आए थे, वे जानकारी मिलती है। व डी ते और यहाँ पर का जो हिस्सा है वो टूट गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि 20वें वर्ष में यहाँ पर वे आए थे वे। और ये सा भी सी ते न च और आगे भी इस प्रकार से लेख है ये पूरा, जहाँ पर सम्राट अशोक कहते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक पहली बार राज्याभिषेक के बाद 14वें वर्ष में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर फिर से सम्राट अशोक जो है जब यहाँ पर दूसरी बार आते हैं तब यहाँ पर कनकामुनि बुद्ध इनका जो स्तूप है वे बनाते हैं। और ये जो स्तूप कब बनाते हैं? उनके राज्याभिषेक के 20वीं वर्षगांठ पर। और इसके बाद यहाँ पर वे आकर उन्होंने यहाँ पर जो कनकामुनि बुद्ध है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और साथ ही साथ यहाँ पर स्तंभ लिखवाया और स्तंभ के ऊपर लेख लिखवाया। ठीक इसी के पीछे हमें यहाँ पर निगली सागर दिखाई देगा, बहुत बड़ा है, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है।
जिसे यहाँ का जो नेपाल का पुरातत्व विभाग है इनके माध्यम से संरक्षित किया गया है। देखिए अभी हम यहाँ से चलेंगे, इसकी जो अगली स्थली है यानी कोणागमन की जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि की ओर हम चलेंगे। यह स्तंभ और लेख सम्राट अशोक द्वारा जो शाही यात्राएं की गई थी उस समय पर लिखवाए गए थे। यहाँ सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के पवित्र 8 स्थानों के साथ साथ अन्य बुद्धों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञ भाव व्यक्त किए थे। यहाँ पर तीसरा लेख रिपुमल्ल इनका है जो ईस्वी 1234 से लेकर 1312 ईस्वी इस समय का है, जिस पर श्री रिपुमल्ल चिराम जायतु यह लेख लिखा है। बौद्ध धम्म के थेरवादी परंपरा के अनुसार कोणागमन यह 29 बुद्धों में से 26वें बुद्ध है जो अभी चल रहे भद्रकल्प के 5 बुद्धों में से एक है, जिसमें कुकुसंधा, कोणागमना, कश्यप, गौतम और मैत्रेय बुद्ध शामिल है। कोणागमन बुद्ध का जन्म सुभावगति जो आज का औरार कोट है यह है। उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण निगली हवा यहाँ लिया। कोणागमना बुद्ध को सांची, सोपारा समेत कई बौद्ध स्तूपों के शिल्पों पर और करंडक पर दर्शाया गया है जो सप्त बुद्धों में से एक है। हम आए हुए हैं नेपाल देश के कपिलवस्तु यहाँ के अरोरा कोट स्थली पर, जिन्हें कनकामुनि कहा जाता है या फिर कोणागमन कहा जाता है। उनकी जन्मस्थली और उनके महल के यहाँ पर, मतलब यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं पर वो युवक हुए, बाल से युवक अवस्था उनकी यहीं पर रही और यहीं पर उनकी सगाई की गई थी। ये बड़ा अवशेष, बहुत बड़ा, देखिए बड़ा महल हुआ करता था, ऐसी जो जानकारी है यहाँ पर प्राप्त होती है। देखिए ये स्थली जो है यह TN मिश्रा नाम के जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके माध्यम से आइडेंटिफाई की गई है। आइए, और भी कई सारे जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने इसे इस स्थली से आइडेंटिफाई जो है वे किया गया, और साथ ही साथ इन स्थलों का जो चीनी यात्री थे उनके माध्यम से वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए ये पूरे स्थल को जो है संरक्षित करके रखा गया है। देखिए बड़ा ये भवन था और ये बड़ी दीवार थी भवन की, इसके अंदर सारे अवशेष थे, लेकिन अभी यहाँ पर हमें शेष अभी ये जो मलबा है, मलबा दिखाई देता है पूरे अवशेषों का। और यहाँ से देखिए कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है नेपाल सरकार द्वारा, तो यहाँ वहाँ पर भी हम चले। देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भद्रकल्प है, कल्पों में के ये दूसरे बुद्ध है, कनकामुनि बुद्ध। देखिए यहाँ पर इन्होंने इनके जो नियम हैं वह लगाए गए हैं इस पुरातात्विक स्थली के। देखिए कुछ नहीं, सिर्फ हमें इस प्रकार के जो दीवारों के जो अवशेष है और ये जो मलबा है वो दिखाई देता है, और ये जो मलबा है वो दिखाई देता है। चलेंगे यहाँ से भी ये जो यहाँ का आधुनिक स्मारक बनाया गया वह देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जो मुख्य पुरातात्विक स्थली है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर देखिए नेपाल सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए यहाँ पर बाग बगीचा और साथ ही साथ यहाँ पर एक तालाब बनाया गया है। बैठने की अच्छी सुविधा जो है वे यहाँ पर मुहैया कराई गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर
कोणागमना बुद्ध जो है उनके एक स्टैचू भी बिठाई गई है। देखिए इस प्रकार से बाग बगीचा बनाया गया है। वह देखिए यहाँ पर काफ़ी धूप है, अभी हम जुलाई का ये एंडिंग है और जुलाई के एंडिंग में यहाँ पर बारिश हुई और बारिश होने के बाद अभी जो टेम्परेचर है लगभग 40 के पार गया है वो, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत है, उसके कारण हम पसीने से पूरे लथपथ हो जा रहे हैं। अभी हमने जितने भी स्थल जो नेपाल राज्य के कवर किए हैं हम ऐसे पसीने से पूरे भीग गए। तो बहुत परेशानी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद आपके सामने ये जो वीडियो है ये आप आते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टैचू बिठाया गया है कोणागमना बुद्धा का। तो यहाँ पर अमूमन हमने जितने भी आपको स्थल दिखाए, इसके पहले हमने गोती हवा नाम का जो स्थल है वह दिखाया है, जहाँ पर कुकुसंदा जो बुद्धा है वह उनकी स्थली है। मतलब वहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा वहाँ पर स्तंभ लगाया गया और एक स्तूप भी बनाया गया है, जिसकी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दी गई है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से जो बुद्ध परंपरा है वह कितने सदियों से चली आ रही है। मतलब आज से 4000 वर्ष पूर्व से ये जो परंपरा है बुद्ध परंपरा वे चली आ रही है। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर से प्राप्त होती है। ये देखिए यहाँ पर ये कनका मुनि बुद्ध यानी कोणागमना जो बुद्ध है वे यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है वे यहाँ पर बिठाई गई हैं। इस प्रकार से देखिए बहुत ही बढ़िया लगाई गई है। लुम्बिनी का जो प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री है शंकर पोखरेल ल्यूजू, इनके माध्यम से अनावरण किया गया, ऐसी जानकारी दी गई। देखिए ये पूरा बगीचा बैठने के लिए कितने अच्छे से सुविधा है वे कराई गई है, वे हमें यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए धूप से बचने के लिए, और साथ ही साथ शाम के समय पर यहाँ पर जो बाग बगीचा होने वाला है, जो यहाँ पर फाउंटेन व्यूटेन लगाया जाएगा, तो उसे यहाँ पर देखने के लिए और बैठने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से ये सारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किया गया। और यहाँ से सामने ये जो पुरातात्विक स्थल है वे हमें दिखाई देती है, जो कि बहुत बड़ी और विशाल है। बहुत ही लाजवाब इसकी नींव रखी थी। उनको डर इस बात का था कि कहीं जो सिद्धार्थ है वह आगे जाकर गृह त्याग ना करे, सन्यासी ना बने, बल्कि बुद्ध ना बने, इस बात का डर था। इसके लिए उन्होंने जो नगरी है, इस नगरी में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई।